Good afternoon, student. This is my third video of class 11th, and we are discussing the chapter accounting equation. Today, some of the entries are left, which is very important from the accounting equation point of view. Now, today we can do some important entries of accounting equation, which is very important. You should understand these entries because these are the some typical entries, and then your accounting equation chapter will be completed. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, कि इसमें एंट्रीज क्या क्या हैं. स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और जिसमें पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैश. कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई एक्स एंड वाई होगा, वो स्टार्ट कर रहा है 1,20,000 से. फिर इसके बाद सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश. फिर गुड्स आया है कैश के बदले, कैश देकर, यानी गुड्स को खरीदा गया है. चलिए इसको हम पोस्टिंग करते हैं अपने कॉपी में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. नाउ सबसे पहले जैसे कि आपने एंट्री देखी थी, सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000. whenever you started a business, it is a initial amount of money which is invested by the proprietor into the business, and this comes and this will be in a cash form. Then one entry should be there in cash, which is 1,20,000. then other entry is going to be in a capital side, 1,20,000. then second entry, what is purchase goods for cash. कैश कितना है 10,000. then you purchase a goods instant with the cash, और कैश आपके पास से गया, और मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ जब आपके पास से जाएगी तो वो उसको माइनस होगा, कोई चीज़ आएगी वो चीज़ प्लस होगा. तो यहाँ पे एसेट गुड्स किसका पार्ट है, गुड्स को हम डिनोट करते हैं स्टॉक से. तो एक और कॉलम बनाया स्टॉक का, जहाँ पे हमने लिखा जो भी इसकी प्राइस थी वो चीज़ आया है, यानी परचेज गुड्स फॉर कैश. तो 10,000. इसका ड्यूअल इफेक्ट क्या पड़ा है, दूसरी जगह इसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक आया है और गया क्या है, फॉर कैश है. तो इसमें आ जाएगा कैश हमारे पास से माइनस हुआ है. ठीक है, अब इसको फाइनलाइज कर देंगे. तो जो न्यू इक्वेशन रहेगी वो आएगी 1,10,000 प्लस 10,000 एंड 1,20,000. नाउ रेंट रिसीव्ड 5,000. रेंट आ रहा है, रेंट को आपने रिसीव किया कितने का, 5,000 रुपीज़ का. तो रेंट आया तो आपका कैश आया आपके पास 5,000, ये गया. और रेंट का आपका हेड आपका, यानी वो एसेट्स के साइड आया, वो कैश में गया. और कैपिटल भी आपकी इससे इंक्रीज़ हो गई, तो कैपिटल के हेड में जाएगा 5,000. फिर उसके बाद आपने इसको फाइनलाइज किया 1,15,000 प्लस 10,000 और 1,17,000. इसको प्लस करेंगे तो समथिंग आएगा, इसको प्लस किया जाएगा तो आएगा 1,25,000.
Now, starting the fourth entry, what the question tells you about the fourth entry. फोर्थ इज सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग. सैलरी क्रिएट हो गई मगर अभी आउटस्टैंडिंग अभी दी नहीं गई है. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग के लिए क्या केस था? इसका एक अकाउंट क्रिएट हो यानी लायबिलिटी है, आपको उसको देनी है. तो लायबिलिटी साइड पे सैलरी आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओएस, तो यहाँ पे जाएगी 2,000 रुपये. ठीक है, देनी है और कैपिटल से माइनस हो जाएगी. यानी जब कोई चीज़ आप दोगे बिजनेस से, सैलरी अपने बंदों को, अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को, देन यू डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल साइड. नाउ फाइनलाइज दीज एंट्रीज. फाइनलाइज पे आएगा 1,15,000, 10,000, देन liability side 2,000 which is salary outstanding, and capital का फाइनलाइज करेंगे तो 1,23,000. ठीक है. फिफ्थ एंट्री, व्हाट इज द फिफ्थ एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड हो गया है, यानी पहले से पेड हो गया है. प्रीपेड इंश्योरेंस है यानी पेड हो गया है, तो हमने इंश्योरेंस को पेमेंट कर दिया है, तो ये एसेट साइड में चला जाएगा. हम इसको दिखा देंगे प्रीपेड के नाम से. एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे एसेट साइड पे, प्रीपेड INS इंश्योरेंस, जिसपे हम इसको डाल देंगे. कितने का है प्रीपेड? 1,000. 1,000 we put on the prepaid side, and prepaid है तो हमने पेमेंट किया है तो कैश से माइनस हो जाएगा. और वन थिंग, earlier I have told you that when there is nothing is given in the entry whether the payment is made up or made by cash or on a credit, then we assume that it should be in a cash form. जब कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया हो कि वो पेमेंट किस बुनियाद पे हो रहा है, कि कैश फॉर्म में हो रहा है कि क्रेडिट फॉर्म में हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो किस में हुआ होगा? कैश में. तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसको मान लेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस के आगे देखिएगा कुछ नहीं लिखा है, तो इसको मान लेंगे कि ये किस फॉर्म में हुआ होगा? कैश के फॉर्म में. कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस? प्रीपेड इंश्योरेंस इज 1,000. ठीक है, उसको कैश से हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि दो इफेक्ट होता है, एक प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट में जाएगा और एक कैश से माइनस हो जाएगा. देन वी फाइनलाइज एंड द न्यू इक्वेशन कम्स, जो कि 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 देन 2,000 लायबिलिटी साइड पे, एंड यहाँ पे 1,23,000. देन कम सिक्स एंट्री. अब दिस इज अ न्यू एंट्री फॉर यू. रिसीव्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या किया आपने? रिसीव्ड किया. कोई भी चीज़ अगर आपने रिसीव्ड किया, वॉट एवर द थिंग्स यू रिसीव्ड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ cash, nothing is written, credit or cash, तो then I assume that it should be in a cash form. तो received interest in a cash, तो cash में आके वो चीज़ ऐड हो जाएगा पहले तो. ठीक है, 700 रुपये का. फिर और कहाँ जाएगा? ऐड हुआ है तो कैपिटल भी आपकी इससे बढ़ जाएगी, तो कैपिटल के हेड में आपने 700 रुपये डाल दिया. फिर आपने इसको फाइनलाइज किया. न्यू इक्वेशन क्या बन के आई? 1,14,700, 1,14,700, then 10,000, 1,000, and here in liability side 2,000, then on capital side
is 1,23,700. Then next entry, 7th, what the 7th entry told, tells you about sold goods for cash costing 5,000. यानी कोई गुड्स था जो कि 5,000 का था, हमने उसको बेचा कितने पे, 7,000 पे. तो क्या हुआ, गुड्स हमारे पास से गया कितने का, जो गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट थी, गुड्स किसका पार्ट है, स्टॉक का, 5,000 का, ये माइनस हो गया. पैसे बेचा हमने कितने पे, क्या कह रहा है, 7,000 पे, 7,000 हमारे पास पैसा आ गया. और तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको, प्रॉफिट जाएगा 2,000, इसको PR आप लिख लो आपके याद के लिए, ठीक है, ये कैपिटल का पार्ट रहेगा. फिर उसके बाद हमने इसको फाइनलाइज किया. फाइनलाइज करने पे क्या आया, 1,21,700 and then 5,000, then 1,000, then 2,000. और here in capital side after finalizing ये add up हो जाएगा प्रॉफिट 7, 5, 2 and 1. Then comes here, then the 8th entry which is the last entry. यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर ले रहा हूँ 8th entry, ठीक है, क्योंकि कॉपी छोटी है और अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन कोई भी होता है तो इसीलिए कॉपी को स्लैंटिंग वे में ही रखा जाता है ताकि पूरे क्वेश्चंस कायदे से आ जाए. और इसका एंट्री क्या कह रहा है, what the transaction tells you about goods destroyed by fire. गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया तो गुड्स किसका पार्ट है, स्टॉक का पार्ट है. नुकसान हुआ, खर्चा हो गया यानी ख़राब हो गया या जल गया जो भी, तो 500 तो आपका क्या होगा, वो कम हो जाएगा. तो स्टॉक से आपने 500 you should deduct the 500 and capital from capital side should also deduct 500. Then finalize and you get the answer, 1,21,700 plus 4,500 and 1,000. Then here in liability side 2,000 and capital 1,25,200. When you calculate these two sides, assets and liability plus capital sides comes equal, ठीक है. जैसे 1 लाख इन रफ का काम आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 1,000 2 1 7 2 1 1,27,000, ठीक है. अब यहाँ का जो टोटल होगा 1,25,200 and 2,000. This is liability and this is capital. I try my best that you should understand these entries and nothing should be left in this chapter. So if you have any problem, please comment in my video section where the comment box is it. Then you see that these two asset side and liability plus capital sides becomes equal. Now you relax that your question is correct, you done a correct question. You solve this question and you should realize that my question is correct, nothing is left in this question.
Okay, now this chapter is completed. Now we meet in next video with a new chapter. जब तक के लिए all the best and do all the questions of the accounting equation. If you have any problem, please comment in my comment area where you get the video, and I will try my best that you get a complete solution of that question. Thank you.